वेदांता ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कीप लॉन्च किया है, जिसके जरिए कंपनी $80 करोड़ जुटा रही है। इसमें से $60 करोड़ इशू का बेस साइज है और $20 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन है। कंपनी के लिए कीप की टाइमिंग काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। दरें घटने पर डॉलर में सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी जो बेस मेटल के लिए पॉजिटिव है और इसका बेनिफिट वेदांता को मिलने की पूरी उम्मीद है। कैपेक्स प्लान और कीप यूसेज। वेदांता ने अगले 2 साल के लिए $350 करोड़ का कैपेक्स प्लान बनाया है। कीप से मिली रकम का उपयोग इसमें किया जा सकता है। साथ ही वेदांता इस पैसे का यूज कर कर्ज का बोझ कम कर सकती है, जिससे रेटिंग में सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं। कीप में 3-4% हिस्सेदारी की पेशकश की जाएगी, जिससे प्रमोटर की मौजूदा 59.31% हिस्सेदारी घटकर 56% के आसपास आ सकती है। लॉक इन पीरियड के नियमों के अनुसार प्रमोटर अब आगे 60 दिनों तक और हिस्सेदारी सेल नहीं कर सकते। प्रमोटर डेट रिडक्शन। वेदांता रिसोर्सेज पर कर्ज का बोझ अब कम हो रहा है। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक से ब्रांड फी पेमेंट, प्रमोटर की हिस्सेदारी बिक्री और डिविडेंड की मदद से कंपनी वित्त वर्ष 2025 की देनदारियों को चुकाने की स्थिति में आ चुकी है। ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने वेदांता के स्टॉक के लिए ₹552 का टारगेट रखा है, जिसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा हिंदुस्तान जिंक और एल्यूमिनियम बिजनेस से है। हालांकि कर्ज के बोझ के कारण बाकी बिजनेस की ग्रोथ का इम्पैक्ट कम हो गया है। स्टॉक परफॉर्मेंस। इस परिस्थिति में वेदांता के स्टॉक में 2 वजहों से और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फंडरेजिंग और कैश फ्लो की मदद से कर्ज का बोझ घटने से स्टॉक को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कॉस्ट घटने से एल्यूमिनियम EBITDA बढ़ सकता है। मंगलवार के कारोबार में वेदांता का स्टॉक करीब 1% की गिरावट के साथ ₹456 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।